जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर बुआ 3, 4 और 5 को देखेंगे, ठीक है। और इसके अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यानी कि इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है बुआ। तो आज का जो हमारा क्लास होगा डे 29 होगा, यानी कि आज हमारा 29वां क्लास है। कौन सा क्लास है बुआ? 29वां क्लास होगा, ठीक है बुआ। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है हुआ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए हुआ 27 होना चाहिए और उसका गुणनफल कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो पहले आप सोचिए कि ऐसी दो संख्या हम ज्ञात करें जिसका जोड़ कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए बुआ हम 20 और 7 लेते हैं, 20 और बुआ कितना लेते हैं 7। दो कोई भी संख्या लेना है, नहीं कर रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो ऐसी दो संख्या हमको लेना है जिनका योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो मान लीजिए हम एक 20 ले लिए, एक 7 लिए, इसका जोड़ कितना हो जाएगा बुआ 27 तो हो जाएगा, लेकिन गुणनफल 182 हो रहा है। देखिए तो इसका इसका गुणनफल कितना हो रहा है 140 से हो रहा है, लेकिन हमको ऐसी दो संख्या लेना है जिसका योग 27 होना चाहिए, लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए 182, ठीक है। आप कह सकते हैं एक और संख्या देख लीजिए। अगर बुआ हम 15 अब प्लस 12 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा बुआ बोलिए, कितना हो जाएगा 27 तो हो जाएगा, लेकिन दो संख्या का 15 और 12 दो संख्या लिए तो इसका योग 27 तो हो गया। क्या इसका गुणनफल 182 होगा? नहीं होगा। कितना होगा 180 होगा। कितना होगा बुआ 180 होगा, लेकिन हमको चाहिए 182, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात। इसी तरह से इसको हम लोग सोचेंगे, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे तो देखते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन बुआ देख लेते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो इसको हम लोग मान के बनाएंगे बुआ, ठीक है। तो दो संख्या हमको लेना है बुआ, आइए इसको हम मान लेंगे बुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बुआ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर हल लिख देंगे। अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा माना कि पहली पहली संख्या पहली संख्या बराबर x, ठीक है बुआ, तथा दूसरी संख्या बराबर कितना मान लेंगे बुआ, दूसरी संख्या मान लेंगे 27 माइनस एक्स। अब बोलिएगा सर 27 माइनस एक्स आप कैसे मान लिए? तो जैसे हम मान लेते हैं बुआ दो संख्याओं का योग 27 है, मान लेते हैं दो संख्याओं का योग कितना है बुआ 27 है। अगर हमको पता है कि एक संख्या 15 है, अगर हम पूछेंगे कि दूसरी संख्या बताइए तो आप क्या कीजिएगा 27 में से 15 को घटाइएगा कि नहीं। तो 27 में से 15 को घटाइएगा तब तो 12 आएगा, तो दूसरी संख्या हमको 12 प्राप्त होगा। 15 12 27। तो उसी तरह पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे 27 माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है बुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है बुआ। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए बुआ 27 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए, ठीक है बुआ। तो अब क्या करेंगे तो x और दूसरा दूसरा पहला संख्या x था, दूसरा संख्या कितना है बुआ 27 माइनस एक्स। इस दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182 होना चाहिए। नहीं, हमको वो संख्या ज्ञात करना है कि वह कौन सी दो संख्या होगा जिसका योग 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए, ठीक है बुआ। तो 27 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 27x, ठीक है। और x से माइनस एक्स में गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182, ठीक है बुआ। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर को उधर 182 प्लस में, तो इधर आ जाएगा बुआ माइनस में, ठीक है। अब इस समीकरण को हम सजा लेते हैं। कैसे सजाएंगे तो जिसका घात ज्यादा रहता है वह सबसे पहले रहता है, नहीं जानते हैं बात। ये माइनस में है, यह 27x कथी में है प्लस में है, माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, माइनस को हटाना है बुआ, क्या करना है माइनस को हटाना है। तो अब क्या कर दीजिएगा, अब लिखिएगा दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ माइनस 1 से गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है बुआ।
तो माइनस एक्स से गुना कर दिए, ठीक है। तो माइनस एक्स इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई बराबर 0 हो जाएगा। नहीं, अब किसी भी संख्या से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है बुआ, इसको तोड़ देना है। तो किस विधि से तोड़ना है, तो गुणनखंड विधि से तोड़ लीजिए। तो आपको क्या करना है बुआ, ऐसी दो संख्या आपको ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 27x आ जाए और गुना करना पर 182 आ जाए, तो वह संख्या हमको पता करना है। सोचेंगे तो 182 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे बुआ। तो 2 से कितना जाएगा, 2 से 91, अब जाएगा 7 से 13, तो कितना आ जाएगा, 1 13 और 7 दूना 14, तो 14 13 लेके चलते हैं तो हो जाएगा यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखिए माइनस 14 माइनस 13 जोड़िएगा तो माइनस 27 आ जाएगा, और माइनस 14 गुना माइनस 13 कीजिएगा तो 182 प्लस में आ जाएगा, ठीक है बुआ। अब क्या करना है, इससे x कॉमन करिए तो x माइनस यहाँ 14 बचेगा, ठीक है। अब इसमें से 13 कॉमन करते हैं, माइनस 13, तो x माइनस यहाँ भी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है बुआ, बराबर 0। इसको छोटा करते हैं बुआ। अब देखिए बुआ, अब क्या करना, देखिए ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, यह जो है इसका मतलब हो गया, देखिए एक भाग ई है, एक भाग ई है, ठीक है। तो दोनों में तो कॉमन है, तो एक इसमें से ले लेते हैं x माइनस 14। अब क्या करना है, जो बाहर है तो इसमें एक x है, इधर x माइनस 13 है, बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, ठीक है। यहाँ आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ठीक है बुआ। अब क्या करना है, तो x का मान 14 आ गया, एक जगह x का मान 13 आ गया। तो जब आप क्या करना है, जब x बराबर हम कितना लेते हैं, 14 लेके चलेंगे तो आपका पहला संख्या कितना प्राप्त होगा, पहला संख्या, तो पहला संख्या तो हमको 14 मिल जाएगा जब x बराबर 14 लेके चलते हैं। तो दूसरा संख्या कितना मिलेगा, दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या कितना है बुआ, तो 27 माइनस x है कि नहीं है, तो 27 x का जब 14 रख देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, तो 27 में 14 जाएगा तो 13, ठीक है। एक बात और है, जब x का मान जब आप 13 लेके चलिएगा तो आपको पहला संख्या कितना मिल जाएगा, बोलिए। पहला संख्या, इसका दो का आंसर होगा, आपको बुक में देख लीजिएगा, आपका पहला संख्या 13 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी संख्या कितना मिलेगा, दूसरी संख्या, तो 27 माइनस कितना है हुआ, x है, तो 27 और माइनस 1 से जब 13 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 14, कितना आ जाएगा बुआ, 14, ठीक है बुआ। तो जब x का मान हम 14 रखेंगे तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, जब x का मान हम 13 लेकर चलेंगे तो पहला संख्या 13 मिलेगा, दूसरा संख्या 14 मिलेगा, ठीक है बुआ। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सब लोग समझ में आया, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चले बुआ, हटा इसको, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हुआ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमको क्या ज्ञात करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब समझते हैं लगातार होता है, और धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो अब मान लीजिएगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा बुआ, x, ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बुआ, x प्लस 1, ठीक है। क्रमागत भी लगा सकते हैं, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ क्रमागत भी लगा सकते हैं, क्रमागत, ठीक है। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ प्रश्न से, ठीक है। तो इसका गुणनफल है बुआ, गुणनफल है ना दोनों संख्या का, देखिए एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग कह रहा है बुआ, इसके वर्गों का, इसका दोनों को वर्ग करके योग कर देना है। योग कितना हुआ, 365 है। अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस, या ए प्लस बी पर टूटेगा तो क्या होता हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365 होता है ना हुआ। एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक का स्क्वायर 1 होगा बराबर 365। ये देखिए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा हुआ 2x अब प्लस 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस माइनस हो जाएगा -364 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सोल्व आप लोग कर लीजिएगा, गुणनखंड विधि से इसको तोड़ के सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत बना लीजिएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पर, इसको हटाते हैं बुआ, इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कह रहा है बुआ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बुआ। कितना नंबर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए चित्र बना लीजिएगा, आसान पड़ेगा। ठीक है बुआ, समकोण त्रिभुज हो गया। अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है बुआ। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन ना हमको ऊंचाई मालूम है ना आधार मालूम है। तो आधार भी मालूम नहीं है तो आधार को x मान लेते हैं, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा बुआ 7 माइनस x हो जाएगा। क्या है कि जो ऊंचाई जो है आधार से कितना है 7 कम है। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, जो ऊंचाई है जो बुआ क्या है, जो ऊंचाई है आधार से कितना है, आधार से 7 कम है, ठीक है कि नहीं, ठीक है बुआ। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण इसका कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक है। चित्र बन गया। इसको कैसे बनाइएगा, तो मान लीजिए, आइए इसको हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो लिखिएगा माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, ठीक है बुआ, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बोलिए ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा बुआ x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजा क्या है बुआ, तो कर्ण है लंब और आधार, यानी आधार और लंब दोनों ज्ञात करना है। तो एक आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हुआ 13 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब कितना हुआ x माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, इसको a माइनस बी पर तोड़िए तो ये हो जाएगा हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो 169 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 7 गुना 14x प्लस यहाँ हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बुआ। आइए इसको छोटा करके देखते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा वो 169 बराबर एक एक्स यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना हो जाएगा 49, तो 169। अब देखिए बुआ, अभी जो 49 है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 49 घटेगा बुआ कितना हो जाएगा 120, ठीक है बुआ 120, ठीक है। अब इसको इधर बुला लीजिए, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा
आप प्लस 14x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सजा लीजिए। तो -2x² प्लस 14x, ठीक है, प्लस 120 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों तरफ -1 से गुना कर दीजिए, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अब लिखिएगा दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, ये प्लस हो जाएगा 2x², ये प्लस है तो -14 हो जाएगा, आई प्लस है तो ये भी -120 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको तोड़िए, तोड़ लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा कि तोड़ दे, उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब इतना बना लीजिएगा सब लोग, कुछ नहीं है। अब क्या करना है, उसी तरह कीजिए ना, 1 मिनट इसको और छोटा कर देते हैं, 1 मिनट अभी छोटा होने वाला है, इसको छोटा कर दीजिए, 2 कॉमन कर लेते हैं, इसमें से x² हो जाएगा, -7x हो जाएगा, -60 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² -7x -60 बराबर 0। अब बना लीजिए, अब छोटा हो गया, नहीं कॉमन होने वाला है तो कर लेंगे, छोटा अगर जितना करके बनाइएगा उतना जल्दी आपका मैथ बनेगा और आसान भी बनेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।